गाजा में अल कुद्स अस्पताल पर भीषण बमबारी हुई है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बमबारी की है। हवाई हमले में अस्पताल के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा। ये अल कुद्स अस्पताल है जिसकी तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गाजा के अल हवा इलाके में है अल कुद्स अस्पताल। और एक बार फिर हर किसी के जहन में यह सवाल कि अस्पतालों को आखिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है बार बार लगातार। गाजा के अस्पतालों पर हमले की वजह क्या है, तो वजह जान लीजिए। इजराइल दावा क्या कर रहा है, हमले के पीछे वजहें क्या हैं। पहला, हमले के बाद अस्पतालों में छिपते हैं हमास के लड़ाके। दूसरा, गाजा के अस्पतालों में हमास के कमांड सेंटर्स मौजूद हैं। अस्पताल के तहखानों में हमास के हथियार डिपो हैं और इनका इस्तेमाल लगातार हमास के लड़ाके कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि अस्पतालों में मरीजों को ढाल बना रहा है हमास। इनकी आड़ में हमले कर सकता है। आईडीएफ ने शिफा अस्पताल का वीडियो भी जारी किया था। अब शिफा अस्पताल के तहखाने में हमास का वॉर रूम दिखाई दिया, जिससे साफ अंदेशा था कि अस्पताल में हमास के लड़ाके घूमते दिखाई दिए हैं। और घोष सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। मैं आऊंगी घोष सर आपके पास, लेकिन पहले बड़ी खबर ले लें। गाजा में इजराइल के हवाई हमले तेज हो गए हैं। रात में अल कुद्स अस्पताल पर बमबारी की है। इजराइल ने अस्पताल पर हवाई हमला किया है। देखिए, जमीन से भी वार हो रहा है, आसमान से भी वार हो रहा है। इजराइल ने अस्पताल खाली करने की चेतावनी दी है, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि यहीं पर ही हमास ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। तो देखिए, ऑपरेशन अस्पताल फिलिस्तीन का दावा क्या है ये आप समझिए। अल कुद्स अस्पताल के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है और लगातार तमाम ऐसे अस्पताल हैं गाजा के जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए, आईडीएफ ने फोन पर 2 बार अल्टीमेटम भी दिया। अस्पतालों को लेकर जो निर्देश हैं वो जारी किए गए। बिल्कुल, और साथ ही अस्पताल खाली कराने के लिए चेतावनी दी गई है कि तुरंत खाली किया जाए। इतनी जल्दी अस्पताल खाली कराना भी असंभव दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मरीज भारी संख्या में गाजा के इन अस्पतालों में मौजूद हैं। बच्चों समेत सैकड़ों मरीज इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। इसीलिए अल अहली अस्पताल पर जब हमला हुआ था तो उसमें सैकड़ों की संख्या में मरीज भी बेमौत मारे गए थे। अस्पताल में करीब 14,000 फिलिस्तीनी आज की तारीख में मौजूद हैं। जी हाँ, और जंग में विस्थापित लोगों को अस्पताल में शरण दी गई है, रेफ्यूजीज को शरण दी गई है। तो घोष सर, यही सवाल है कि अगर रेफ्यूजीज को शरण दी गई है तो ये अंतर करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन रेफ्यूजी है, कौन हमास का लड़ाका है, और सुरंगों पर वार करना है सीधा सीधा। जी हाँ, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमास के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं वो 3 जगह मौजूद हैं। एक सबसे पहले अस्पताल, जैसे वहाँ पर आक्रमण हुआ, और मॉस्क के अंदर, जो मस्जिद के नीचे, और स्कूलों के अंदर। आप कुछ ही दिनों में स्कूलों के ऊपर भी वो देखेंगे। और इनको जो है जब भी नष्ट करेंगे तभी सिविलियंस को ढाल की तरह, और जो मरीज हैं उनके तरह उनको इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि वो तमाम इमारतें जहां पर हमले का खतरा सबसे कम हो वहां पर हमास ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। जी हाँ, और यही नहीं, ये जो टनल्स हैं इनको ग्राउंड लोकेटिंग रडार के माध्यम से वो मैप आउट किया जा सकता है। ठीक है।